पूर्व भारतीय स्पिनर मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट हरभजन सिंह आजकल पाकिस्तानी फैंस इनके निशाने पर है। फैंस को जवाब देते हुए हरभजन सिंह ने कहा, दरअसल हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी फैंस ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें कि उन्होंने इरफान पठान को लेके एक बात कही थी। बात क्या थी कि उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें कि उन्होंने इरफान पठान को टैग करके कहा था कि इरफान पठान ने बाबर आजम को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया और बाबर आजम ने उनको मना कर दिया। ये पोस्ट डाली थी एक पाकिस्तानी यूज़र ने और उस पर हरभजन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पे तो इरफान पठान दिखाई नहीं दे रहा है, बोलने की तमीज़ नहीं है तो मत किया करो ये सब। वैसे भी अगर इंग्लिश में या अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया तो पंगे पड़ जाएंगे ना, ये कहना था हरभजन सिंह को। और इसी चीज़ पे हरभजन सिंह आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं। उनकी ट्रोलिंग की बात करें तो पिछले दिन एक तो वो पाकिस्तानी यूज़र, क्या नाम था उसका अभी याद नहीं आ रहा, तो वीडियो में ही बताऊंगा आपको, लेकिन उन्होंने जवाब देते हुए कहा था। अब बात यह है हरभजन सिंह की, टैग किया इरफान पठान को, बात लगा इरफान पठान को, आप बीच में क्यों यार? आप इतने बड़े प्लेयर हो इंडिया के, इतने बड़े लेजेंड हो, आपने इतने मैच खेले और एक अनजान पेज, मतलब जिसका कोई नाम तो है पर पता नहीं है, घर बार दुनिया किस दुनिया का है इतना भी पता नहीं है, तो आप उसको जवाब दे रहे हो, तो इसमें आपकी किसकी इमेज ख़राब हो रही है? दरअसल वो पेज कुछ ऐसा बाबर आजम फैन का था किसी का, तो उसमें उन्होंने ये पोस्ट की थी। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि इरफान पठान आजकल ट्रोलिंग में आ क्यों रहे, इस पर हम आपको विस्तार में बता रहे हैं। जब 4 जुलाई को अपने उनका बर्थडे से पहले, बर्थडे के एक दिन बाद भी वो ट्रोल हुए थे, तो आजकल ट्रोलिंग में हरभजन सिंह कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर हम कोई एक बात ऐसी बताएं कि मतलब कोई भी फैंस है तो उन्होंने किसी ने इन बड़े बड़े लेजेंड को किसी को ट्रोलिंग में ला दिया ना, तो ये आग बबूला हो जाते हैं। यार हमने सचिन तेंदुलकर को देखा यार, वो तो कभी इतना ट्रोल हुआ, लोगों ने किया ट्रोल, लेकिन उसने कभी किसी फैंस को जवाब दिया? या विराट कोहली देखो, जब उसकी फॉर्म नहीं चल रही थी, खून के घुट्टे पिए उसने, इतना ट्रोल हुआ था वो, उसने किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन आप रिटायरमेंट होने के बाद भी आप इन सुर्खियों में हैं इस तरह से, तो ये आपको लाजमीना वो नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। आपको अगर ट्रोलिंग से बचना है तो इन जैसे पेजों से बचें, नज़रअंदाज करें यार। हाँ, किसी बड़ी हस्ती नहीं है, शाहिद अफरीदी या किसी वसीम अकरम जैसे प्लेयर या खिलाड़ियों ने, कामरान अकरम, जो भी उनके यहाँ के कोई कहता तो बात देने की, जवाब देने का कोई लॉजिक भी बनता। यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, और बनता है तो कोई जानने वाला है, वो अनजान पेज है, उस पर आप जवाब दे के क्या अपने आप को ही तो ट्रोल में कर रहे हो। अनवर करके एक पाकिस्तानी पेज है, उसने कितना गाली दिया है यार। इसका कारण क्या है आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि उन्होंने इनवाइट किया आपको अपने चैनल पे, आप चले गए, गाली खाने की अकल तो खुद आपकी है। अगर उन्होंने इनवाइट किया तो पहले तो आपने उनसे पैसे लिए होंगे ना, और पैसे के लिए आप लोग गाली खा रहे हो, बीच में आ रहे हैं फैंस लोग, तो इसका लॉजिक नहीं बनता है। आपने पैसे भी लिया, गाली भी आपने खाए, लड़ाया किसको? फैंस को, तो ये कहीं का लॉजिक नहीं है। आपको इस चीज़ से बचो और अपने फैंस को भी बोलो कि इस तरह की वो ना करे और एक पॉजिटिव वो पोस्ट डाल दे। लेकिन ऐसा कहना कोई भी वो नहीं लगता मेरे को कि जो उन्होंने जवाब में कहा था कि बोलने की तमीज़ नहीं है तो पंगे भी मत लिया करो, और उन्होंने सडनली एक छोटी है, यहाँ तक वो फैंस तक की बात है, लेकिन यहाँ पे इंसल्ट होती है बाबर आजम की। बाबर आजम की इंसल्ट क्या होती है? उन्होंने बोला कि कहीं अंग्रेजी में सवाल पूछ लेते तो पंगे पड़ जाते। तो इस चीज़ से हरभजन सिंह को बचना है। और हम यार बहुत लेजेंड रहे हैं यार इंडिया के, और जो बात मैं अगेन पहले कर रहा था, कौन सी, कि आप लोग पाकिस्तानी चैनल में जाके पैसे लेते हो, फिर वहाँ उनकी गाली भी खाते हो, और बाद में आपस में आप लोग फैंस को लड़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही थी हरभजन सिंह की कहानी। और जितने भी हरभजन सिंह के फैंस हैं, कि आप लोग भी कोशिश करो कि इस तरह की पोस्टों से बचो, और हरभजन सिंह पे ऐसे बेहुदा वो सवाल मत ही उठाओ यार, लेजेंड है वो इंडिया का। और पाकिस्तान